राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ा और बाबर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इनका कार्यकाल जरूर याद रखना है। जैसे मुगल साम्राज्य है उसकी नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। कब रखी थी? 1526 में। तो 1526 से लेकर 1530 तक किसका शासनकाल रहा था? बाबर का। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है और 1556 तक और बीच में सूर्यवंश भी आ जाता है। तो 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का शासनकाल रहा, बीच में इसमें सूर्यवंश है। और उसके बाद 1556 में हुमायूं की दीनपना की जो पुस्तकालय है वहाँ पर सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो गद्दी पर कौन बैठता है? अकबर बैठ जाता है। तो 1556 से लेकर 1605 तक कौन बैठता है? अकबर। और अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में उसके बेटा है जो सलीम जहांगीर नाम से जाना जाता है, वो गद्दी पर बैठता है। तो उसका शासनकाल कब से कब तक है? 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और अकबर के बारे में, तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं। इससे डिटेल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं इसमें। तो जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ये वही फतेहपुर सीकरी है जहाँ पर अकबर ने पंचमहल या फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और सलीम नाम क्यों रखा था? क्योंकि जो अकबर है वो सलीम चिश्ती का अनुयायी था, सूफी संत थे सलीम चिश्ती। उन्हीं की याद में इन्होंने क्या नाम रखा था अपने बेटे का? सलीम नाम रखा था। इसका सलाहकार कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना है जिन्होंने जो बाबरनामा थी तुजुक बाबरी, उसका फारसी में अनुवाद किया था। ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना थे और अकबर के शासनकाल में ये नवरत्नों में से एक थे। 1585 में सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया था। सलीम और मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। और आगे चलकर यही खुसरो अपने पिता के साथ विरोध करता है। और इसका साथ कौन देता है? जो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव इसका साथ देते हैं, जिसके कारण जहांगीर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा देते हैं। तो सलीम और मानबाई के साथ विवाह किया था, भगवान दास की पुत्री थी। तो सलीम और मानबाई का पुत्र था खुसरो। आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 1588 में जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया। 1592 में पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ। ये वही खुर्रम है जो आगे चलकर राजा बनेगा शाहजहां नाम से। और ये पेपर में पूछा जाता है कि शाहजहां का नाम क्या है? खुर्रम। तो जगत गोसाई जोधाबाई है इसका, और जो जहांगीर है इसके पुत्र कौन था? खुर्रम था। और मानबाई और सलीम है इसका पुत्र कौन था? खुसरो। खुसरो तो अपने पिता के विरोध करता है, लेकिन जो जहांगीर है वो क्या चाहता है कि आगे चल के गद्दी पर कौन बैठे? शाहजहां। खुर्रम उसका पुराना नाम है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया। इनके बाद पहले दोया से शादी कर ली, उसके बाद मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। और जो मेहरुनिसा है ये कौन थी? ये बहुत सुंदर महिला थी और ये अकबर के दरबार में मतलब अली कुली बैग ये था इसका पति था। और इसके पति के होते हुए ये जहांगीर से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए जहांगीर ने क्या किया? इसके पति की हत्या करवा दी और मेहरुनिसा से खुद शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी। मेहरुनिसा यह मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासिका थी। जो मेहरुनिसा है ये सबसे मतलब फेमस रानी थी इसकी, जहांगीर की। नूरजहां की माता का नाम क्या था? असमत बेगम। और ये वही असमत बेगम है जिसने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। असमत बेगम ने ये शुरू किया था। और मेहरुनिसा ने क्या बनवाया था? एक किला बनवाया था, बिल्कुल मतलब बेदाग सफ़ेद संगमरमर के पत्थर हैं उनसे बनवाया था इसने। इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। 1606 में खुसरो का विद्रोह। अभी हमने बात की थी जो खुसरो है ये मानबाई और सलीम यानी कि जहांगीर इनका पुत्र था खुसरो। और खुसरो ने अपने पिता के साथ ही विद्रोह किया। तो 1606 में खुसरो का विद्रोह। और खुसरो की मदद किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। गुरु अर्जुन देव ने ही 1589 में स्वर्ण मंदिर
का निर्माण शुरू करवाया था। जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर है? अमृतसर में है। और अकबर ने जो गुरु रामदास है उसको जमीन दान में दी थी अमृतसर शहर बसाने के लिए, और वहाँ पर अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी थी। और ये याद रखना है कि अर्जुन देव को फांसी की दिलवाई थी किसने? जहांगीर ने। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। 1608 में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन विलियम हॉपकिंस था। जहांगीर ने इसे कैप्टन खान की उपाधि दी थी। इससे पहले हमने बात की थी अकबर के बारे में। अकबर के महल में भी कौन आया था? जॉन मिल्डन हॉल और रोल्फ फिंच। ये सबसे पहले भारत आए थे और इन्होंने अकबर से परमिशन ली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, तो परमिशन उन्हीं ने ली थी सबसे पहले। जॉन मिल्डन हॉल और रोल्फ फिंच अकबर के टाइम पर आए थे। और उसके बाद 1608 में कंपनी के फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन लेने के लिए कौन आया था? सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉपकिंस आया था। और 1611 में जहांगीर ने इसे अस्थायी कारखाना लगाने के लिए मछलीपट्टनम में कहा था। तो इन्होंने बिल्कुल अस्थायी कारखाना था ये मछलीपट्टनम में। 1611 में इन्हें परमिशन मिली थी और ये परमिशन लेने ही आया था। सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत में आई थी, अकबर से परमिशन ली थी और अस्थायी फैक्ट्री है मछलीपट्टनम में थी। लेकिन ये क्या चाहते थे कि हमने एक स्थायी फैक्ट्री लगानी है, इसलिए 1613 में स्थायी फैक्ट्री के लिए कौन आया था? टॉमस रो आया था। दूसरा ब्रिटिश नागरिक कौन था? टॉमस रो। और इसी ने परमिशन ली थी स्थायी फैक्ट्री के लिए। और दूसरी इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो जहांगीर है ये न्याय की जंजीरों के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने दरबार के अपने महल के आगे सोने की चैन लटकवा दी थी। अगर किसी ने किसी भी चीज़ की परेशानी या प्रॉब्लम है तो आके बताओ। उन कोई भी किसी ने परेशानी होती तो आके महल के बाहर उन जंजीरों को पकड़ कर हिला देते थे, बजा देते थे। तो जहांगीर है न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये जहांगीर न्याय करता था और इसने 12 घोषणा करवाई थी। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जो तंबाकू है, तंबाकू की खेती लेकर कौन आया था? पुर्तगाल लेकर आए थे। और उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन बना था? जहांगीर। 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा था और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, यानी कि वहाँ से ये जीत कर आ गया था। इसी उल्लंघन में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि शाहजहाँ है इसका नाम क्या था? खुर्रम। ये ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ को खुर्रम नाम से जाना जाता था। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ग काल कहा जाता है, यानी कि चित्रकला का काल था जहांगीर का। जैसे हिंदुओं का स्वर्ण काल अकबर के टाइम पर था और चित्रकला का काल जहांगीर के टाइम पर। ये इतना प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर। अगर कोई भी पेंटिंग बना रखी है, आंखें किसी ने बनाई है, मुंह किसी ने बनाया, कान किसी ने बनाया है, तो जहांगीर देख के ये बता देता था कि आंख किसने बना रखी है, मुंह किसने बनाया है, कान किसने बनाए हैं। तो ये इसलिए इसके काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ग काल कहा जाता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई और इसका मकबरा भी कहाँ पर है? लाहौर में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। जैसे हमने पहले पढ़ा था जो बाबर है उसका मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। सबसे पहले तो आरामबाग, आगरा के आरामबाग शहर में दफनाया था, उसके बाद काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और शेरशाह का मकबरा कहाँ था? बिहार सासाराम में था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में था और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। ये ज़रूर याद रखना है। और जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी तुजु के जहांगीरी। जैसे तुजु के बाबरी था या फिर बाबरनामा बोले, बाबर की आत्मकथा थी ये तुजु के जहांगीरी। ये बाबर ने और जहांगीर ने, इन दोनों ने ये खुद लिख रखी है, तुजु के बाबरी और तुजु के जहांगीरी। ये भी तुर्की भाषा में थी और तुजु के बाबरी है वो भी तुर्की भाषा में थी। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? शाहजहाँ, जिसका पुराना नाम क्या था? खुर्रम। अगली क्लास में हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, मैं फिर बता रही हूँ, अपने नोट्स बना लेना। यहाँ से देख के 4000 में भी बैच नहीं मिलेगा, उस कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं ये। और वीडियो को सबने लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है हुमायूं, बाबर, अकबर इन सब के बारे में।